जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आपकी राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है उस भर्ती के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि जो अभी भर्ती आई थी उसमें जो पद थे उसमें अगर पद बढ़ते हैं तो उसका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी कट ऑफ जो पद हैं उसमें कितनी जाने वाली है और 20,000 पद जो कि बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है वो बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें सबसे पहले उसका ओवरव्यू समझें एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने शॉर्ट में आपके लिए दी हुई हैं। एग्ज़ाम आपका हो चुका है, लगभग कुछ डेटा है मेरे पास कि 24 लाख जो आपके लगभग अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें से 21 लाख लगभग 22 लाख एग्ज़ाम जो है अपीयर्ड हुए थे। टोटल जो पद अभी अभी का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपके 53,749 पद हैं। ये पद बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, उसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। उसके कुछ जो हिंट हमको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका ट्वीट आया था रिसेंटली, उसमें लिखा हुआ था कि सभी नई भर्तियों में 100% पुरानी भर्तियों में और 50% पोस्ट बढ़ाने का प्रावधान है। ये प्रावधान होता है, लेकिन इन्होंने बस ये कहा है वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम का पोस्ट हो सब में रिजल्ट निकालने से पहले पोस्ट बढ़ सकती हैं, यानी कि पोस्ट बढ़ाई जा सकती हैं। इस संबंध में विभागों से संपर्क होता है बोर्ड का और उसके हिसाब से वो रिजल्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये ट्वीट से ये आइडिया लगता है कि पोस्ट बढ़ाने की डायरेक्शन में जो बात हम कर रहे थे, जो एक तरीके से काफ़ी आंदोलन सा चल रहा था, उसमें ये बात अब लगभग समझ में आ रही है कि पोस्ट बढ़ाने की एक कवायद पिछले दरवाजे से चल रही है। ठीक है, एक और ट्वीट आलोक राज जी ने किया था जो कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो डायरेक्ट उनको ट्वीट कर रहे थे, डायरेक्ट टैग कर रहे थे ट्वीट्स को। तो उन्होंने लिखा है कि पदों को बढ़ाना या रोकना बोर्ड के अधिकार में नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बोर्ड का काम केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, रिजल्ट देना है और उस रिजल्ट के आधार पर मेरिट बना के सरकार को देना है। सरकार उस हिसाब से फिर उसको अपॉइंटमेंट करती है। लेकिन पद की जो बढ़ाने की जिम्मेदारी है ये सीधी सीधी किसकी होती है? सरकार की होती है, उस विभाग की होती है, शिक्षा विभाग की होती है, जो आपका जो रीट वगैरह के पदों का वो ध्यान रखते हैं। गवर्नमेंट देती है ऑप्शन, आपके जो भी बोर्ड के अफसर होते हैं, बोर्ड के कर्मचारी होते हैं, वो पूरा पता करके कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं, फ्यूचर में कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है, उस हिसाब से वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट वो इन्फॉर्मेशन आपकी बोर्ड को देती है कि हाँ इतनी सीटें हम बढ़ाने वाले हैं। उस हिसाब से वो रिजल्ट को एडजस्ट करते हैं। डेफिनेटली सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ आपकी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसमें जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। वो क्या बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है, हम इस वीडियो में डिस्कस वो करने वाले हैं। एंड तक आपने देखा तो आपको सारी बात ढंग से समझ में आ जाएगी। अब आप बात करें कि कट ऑफ का जो फैक्टर होते हैं, कट ऑफ कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो आपका होता है डिफ़िकल्टी, ये तो बहुत इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आपका एग्ज़ाम ईजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा लोग उतने मार्क्स लेके आएंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें डाउट करने की कोई बात नहीं है। ये तो आपको बात समझ में आएगी होगी। कट ऑफ आपकी डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करती है, ये आपका फैक्टर नंबर 1 है। अगर एक और ऐसे ही फैक्टर की बात करें तो वो होता है आपका वैकेंसी। शुरू में गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकालती है इस पे भी आपकी कट ऑफ की डिपेंडेंसी होती है कि वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। डेफिनेटली अगर वैकेंसीज ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स कम हैं तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, कट ऑफ आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी आपका वन ऑफ द फैक्टर बन के निकल के आता है। किसी भी भर्ती की आप बात करें तो उसमें एक वन ऑफ द फैक्टर ही निकल के आता है। उसके बाद बात करें तो आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, वो है कैंडिडेट परफॉर्मेंस। कैंडिडेट परफॉर्मेंस मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपके अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो मेनली आप बात करने वाले हैं इस वाले फैक्टर पे कि अगर वैकेंसी बढ़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, जो भी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थी वो डिफाइन हो चुकी है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितनों ने अप्लाई किया था मैंने आपको बता ही दिया, 21 लाख लोगों ने फॉर्म ज़्यादा नहीं भरे थे, लेकिन अपीयर जो है 21 लाख 21.5 लाख के आसपास हुए थे और परफॉर्मेंस जो भी थी वो परफॉर्मेंस अब हो चुकी है। अब जो आपकी मेन फैक्टर है वो है वैकेंसी। इस फैक्टर पे हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको प्रूफ के साथ तो बता ही दिया कि 20,000 पद आपके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस, लेकिन कट ऑफ में कितना असर होगा ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर आपके सामने लूँ कि अगर 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है
और ये है आपके 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ये अप्लाई किया है 100 स्टूडेंट्स ने, और 100 ही आपकी वैकेंसी है अगर यहाँ पर, तो क्या होगा कि जिस भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आप 0 मार्क्स भी लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से वैकेंसी पे आपका ये जो है डिपेंडेंसी रहती है। अब अगर आपकी वैकेंसीज बढ़ती जाती हैं, एप्लीकेशन नंबर आपके अगर फिक्स हैं और वैकेंसी बढ़ती जाती है, तो आपकी क्या होगा, अगर आपकी वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती जाती हैं तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली, ये एक सिंपल सा फंडा है कि कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, पहले बात करें कि जो अभी आपकी करंट परफॉर्मेंस है, करंट जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी आपकी लगभग 53,000 सीट्स हैं, 53,000 सीट्स, और अभी के एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी, इन सबको ये मान लिया जाए कि पद नहीं बढ़ते हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी। उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो है जनरल कैटेगरी की आपकी 75 से 80, यानी कि अगर आप 80 प्लस हैं तो आप मान के चलो कि आप सेफ हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा इस चतुर्थ श्रेणी वाले एग्ज़ाम में। ऐसे अगर अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो आपकी जो है 70 से 75, वही बात है, अगर आप हायर रेंज में हैं या फिर इसके बीच में भी हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ऐसे आपकी रेंज जो है शेड्यूल कास्ट की 65 to 70 मार्क्स, और शेड्यूल ट्राइब की आती है आपकी 60 से 65 मार्क्स। अगर आप इन रेंज में रहते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है कन्फर्म है, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो आपके पद बढ़ जाते हैं, तो ये हमने बात करी नॉर्मल आपके जो है 53,000 पद आपके अभी हैं, उसके आधार पे आपके जो है ये मैंने कट ऑफ बताई है। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि आप में कट ऑफ हम किसी वीडियो में देखते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस कट ऑफ के बनते हैं अभी, और कट ऑफ नहीं जाती है, अगर वो वाली कम जाती है, ज़्यादा जाती है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ पे डिपेंडेंसी होते हैं। ये मैंने आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये पदों के आधार पे मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर 53,000 ही पद होते हैं तो आपकी कट ऑफ ये जाने वाली है, लेकिन अगर पद बढ़ के 70,000 हो जाते हैं, यानी कि 20,000 पद के आसपास अगर आपके बढ़ जाते हैं, तो आपकी फिर कट ऑफ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इस कट ऑफ को आप ना देखें। अब वो कट ऑफ कितनी हो जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो कट ऑफ आपकी हो जाएगी, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हो जाएगी 71 to 75 मार्क्स, यानी कि एवरेज अगर मैं निकाल लूँ, अगर आप 73 मार्क्स एक्यूरेटली सारे कैलकुलेशंस, जो भी रॉन्ग आंसर्स हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सबको मिला के चल रहे हो और आप मान के चल रहे हो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप 73 मार्क्स लेके आते हो तो आपके चांसेस हैं आप कंफर्म इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ओबीसी क्लास की बात करूं तो ओबीसी क्लास की आपकी कट ऑफ है 65 to 69 मार्क्स, और अगर ऐसे में शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो वो है 59 to 64 मार्क्स, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपकी 55 to 59 मार्क्स आपकी हो जाएगी किसकी, शेड्यूल ट्राइब की। ठीक है, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली कट ऑफ का एक रेंज होता है। मैंने आपको कई वीडियो में इस बात को डिस्कस किया है कि साइंटिफिक तरीके से कट ऑफ को निकालने का एक तरीका होता है जिसमें हम काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। वन ऑफ द फैक्टर होता है जो यूट्यूब पे मेरा जो तरीका होता है कट ऑफ निकालने का, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। यूट्यूब पे जो काफ़ी सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स देते हैं कि उनको कितने मार्क्स आए हैं, उनको मैं अपने हिसाब से सेग्रीगेट करके एक्सेलएस में उसका थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बना के मैं एवरेज निकालता हूँ, और वहाँ से फिर मैं एक डिविएशन लेता, कितना आपका मार्जिन लेके मैं कट ऑफ निकालता हूँ। तो उस बेसिस पे मैंने ये कट ऑफ आपकी निकाली थी। लेकिन अब पद बढ़ने की जो अब संभावना बढ़ने लगी है, तो डेफिनेटली पद बढ़ने से कट ऑफ पे इफेक्ट आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो नई वाली कट ऑफ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। एक बात और, ये मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये कंफर्म सिलेक्शन की कट ऑफ है 1x, यानी कि अगर आपकी जो है 1x स्टूडेंट्स को, यानी कि अगर 70,000 पद हैं और 70,000 स्टूडेंट्स को ही शॉर्ट किया गया तो आप इतने मार्क्स पे आपको उसमें पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर वो लिस्ट बढ़ती है 1.5x होती है, 2x होती है, तो कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकती है। उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। और 2x क्यों बुलाते हैं उसका भी मैंने कारण वहाँ पे समझाया हुआ है कि 2x क्यों बुलाते हैं, तो उसको भी साइंटिफिक तरीके से समझाया, आप जाके देख सकते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे भी कट ऑफ और थोड़ी 3 से 4 मार्क्स यहाँ से नीचे और हो सकती है। एग्जैक्टली कितनी होगी आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, वो वीडियो आपको अवेलेबल है चैनल पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कट ऑफ से रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही वाला एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता था।
बाकी और भी कोई डाउट होगा तो हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए अब मैं आपसे जो है इसको वीडियो को हम एंड करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।